आज 2 जुलाई 2021 है। जीएसटी को 4 साल हो गए आए हुए, और अभी भी काफी सारे मिथ्स हैं जो कि खत्म करने जरूरी है। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो के अंदर आज लेके आया हूँ जीएसटी के कुछ मिथ्स और उनकी रियलिटीज, कि हाँ भी एक्चुअली में वो है क्या चीज। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सीए वैभव से स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने डाउट्स और मेल करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं आप। तो देखिए, कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके सॉल्व हो सकते हैं। कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो भी बताता हूँ आपको। अगर वो मिथ्स हैं तो उसकी रियलिटी क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे बड़ा मिथ है दोस्तों, जो भी रिसेंट चेंज आया था, कि अगर जीएसटी और 3B और जीएसटी 1 का डाटा मैच नहीं करेगा तो आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको याद होगा, अभी रिसेंटली ही प्रोविजन आया था कोविड के टाइम पे ही। तो एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है कि जीएसटी और 3B और 1 का अगर मिसमैच हो जाएगा तो आपको नोटिस आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर नोटिस आ जाता है तो उसको रिप्लाई कैसे करना है। तो वहां पे आप ये देखते हैं कि अगर 3B और 1 के अंदर जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो किसी जेन्युइन रीजन से आ रहा है, या तो आपने उसको सॉर्ट आउट कर लिया है, या फिर वो रीजन ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है पर जेन्युइन है। जहां पे टैक्स का इवेजन नहीं है, वहां पे आप आराम से रिप्लाई कर सकते हैं, और नोटिस जो अट्रैक्ट होता है डिपार्टमेंट का, उससे आप बच सकते हैं। देखो, नोटिस से बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नोटिस जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप रिप्लाई करके गवर्नमेंट ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस दिखता है जीएसटी 1 3B के बीच में, वो डिफरेंस बहुत जरूरी है ये जानना कि वो क्यों आया है। ठीक है। तो इसलिए हर महीने की रिकंसिलेशन बना के चलिए। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट अवेलेबल अगर 2A में नहीं आएगा तो। एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है दोस्तों, जब से जीएसटी 2 आया है उसका रिकंसिलेशन जरूरी हो गया। रूल 36(4) का इंसर्शन हुआ है लॉ के अंदर, कि जीएसटी 2A अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं करता आपका इनपुट इनवॉइसेस तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तीन चीजें देखने वाली हैं, कि आपको 2A के बिना भी क्रेडिट मिल सकता है, पर वो आपका जेन्युइन क्रेडिट होना चाहिए, और सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी की सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। यानी आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स या सर्विस आ चुकी होनी चाहिए, आपने पेमेंट कर दी होनी चाहिए, टैक्स को रिटर्न भर दी होनी चाहिए, आपके वेंडर ने रिटर्न भर दी होनी चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें जो है वो सेक्शन 16 के अंदर आती हैं। साथ के साथ रूल 36(4) आपको पावर देता है कि जिस महीने आपका क्रेडिट नहीं आया है, उस महीने भी आप एडिशनल 5% और क्रेडिट ले सकते हो, इस अजम्पशन के साथ कि आपका वेंडर रिटर्न भर देगा। ठीक है। मार्कअप दिया हुआ है, पहले 20% था, फिर 10 किया, फिर 5 किया। तो अब यहाँ पे आपको ये देखने वाली चीज है कि 2A में ना आने के बावजूद भी आपको क्रेडिट मिल जाता है। बस बशर्ते क्या है, शर्त क्या है कि सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए, और आपने मार्कअप के अंदर ही काम किया हो, उससे ऊपर काम नहीं किया हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर के जो होती है हेल्प, वो भी बहुत जरूरी होती है। अब रिकंसिलेशन आपका हर महीने जहाँ पे बल्क इनवॉइसेस होती है, इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर की मदद लेके कभी कभी इस चीज पे काम करना चाहिए, और अपना जो है एफर्ट, मैनुअल एफर्ट है, वो कम करना चाहिए। तो क्लियर टेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करता है, बहुत हेल्प करता है इस रिकंसिलेशन के अंदर भी। नाउ, वेंडर कम्युनिकेशन, अगला मिथ क्या है, वेंडर कम्युनिकेशन डू नॉट प्रोवाइड एनी एडवांटेज, ऑल्सो वेंडर कम्युनिकेशन इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स। अब मैं वेंडर को कम्युनिकेट कैसे करूं कि आपने रिटर्न नहीं भरी है। ठीक है। भर कर भी देता हूं तो मुझे कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं होता है, और जहां पे मेरे पास बल्क सप्लायर होता है तो मेरे को कोऑर्डिनेशन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, वेंडर कम्युनिकेशन क्या है कि आपको ट्रैक करने में आसानी करता है कि ये इनवॉइसेस आपके मिसिंग है, तो उनको आप बार बार बोल सकते हो, उन पे प्रेशर बना सकते हो, लीगल एक्शन भी ले सकते हो। अगर आप क्या करते हो, उनको रिपीटेटिव रिमाइंडर दिलवाते हो, उसके बावजूद भी काम नहीं करते, तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हो। तो इससे आपका क्या है, केस स्ट्रांग होता है कि आपने जेन्युइन क्रेडिट उठाया। देखो, ये बड़ी हार्डशिप है कि अगर जिसको मैंने जिसे मैंने सामान खरीदा है उसको मैंने पेमेंट भी कर दिया, उसने रिटर्न नहीं भरी है, तो मुझे पकड़ा जाएगा। ठीक है। लेकिन अब ये प्रोविजन है तो है, इसलिए हमें अपने लीगल बैकग्राउंड को स्ट्रांग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर आसानी से मदद करता है ट्रैक करने के अंदर, कि कौन सा आपके टूल में आया है और कौन सा नहीं आया है। उन पार्टीज को आइडेंटिफाइड करता है, और उन पार्टीज को आइडेंटिफाइड करने के बाद कम्युनिकेशन भी भेज सकता है, और अगर आप चाहें तो आप कम्युनिकेशन डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट आपको बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है, और उसको सॉल्यूशन की जरूरत है। नेक्स्ट, 2A और 2B कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द पोर्टल फॉर एवरीवन सेपरेटली। हमें हर महीने का 2A तो 2B डाउनलोड करना पड़ता है सेपरेटली। देखो, ये अगर आप जीएसटी पोर्टल की बात करें तो इट इज अ रियलिटी, बट अगर नाउ डेज मार्केट के अंदर जो क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर आया है, वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सिंगल क्लिक पे आपको पूरे साल का 2A 2B डाउनलोड करके दे देता है। ठीक है। यानी आप सिंगल सिंगल क्लिक पे दोनों चीजों को डाउनलोड कर सकते हो, और आप
पूरे साल का डिटेल्स एक ही एक्सेल शीट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत आसानी से चीज करने वाली है। तो हम उसके लिए परेशान क्यों हों और जीएसटी पोर्टल पे हर महीने का क्यों करें? क्योंकि जीएसटी या टू ए का रिकंसिलिएशन तो दोस्तों चिपक चुका है। अब वो हटेगा नहीं। और जब वो हटेगा नहीं तो हम अपनी जिंदगी को क्यों इतना बर्डन बना रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, फाइनेंशियल बर्डन इसके अंदर। तो क्यों ना हम इस काम को आउटसोर्स कर दें, यानी हम इस काम को अपने सॉफ्टवेयर से करें। आउटसोर्स का मतलब यानी किसी को देना है, अपने सॉफ्टवेयर से करना है। नाउ GST reconciliation is manual time consuming task that a taxpayer need to undertake every month for accurate filing. जीएसटी रिकंसिलिएशन जरूरी है और वो मैनुअली करनी पड़ती है। देखो जरूरी तो है, इट इज अ रियलिटी, बट मैनुअली करनी पड़ती है, ये मिथ है। और मिथ कैसे दूर हो सकता है आपका? अगर आप सॉफ्टवेयर क्लियर टेक्स्ट की मदद लेंगे तो आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिकंसिलिएशन होती है, यानी एक एक चीज की, यानी इनवॉइस नंबर मिसमैच, अमाउंट मिसमैच, काफी सारी बास्केट्स बनती हैं उसके अंदर कि कौन सी चीजें की मिसमैच की वजह से आपका इनवॉइस यहाँ पे खड़ा हुआ है, आउटवर्ड में क्या मिसमैच है। तो ये सारी डिटेल आपको सॉफ्टवेयर बहुत फटाफट बना के दे देता है, प्रोवाइडेड आप उसके अंदर जो डेटा है वो फीड करते रहे। आप उसको अपने टैली से भी लिंक करते हैं, अपने बीजी से भी लिंक कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकते हैं, ताकि वो डेटा आपको रियल टाइम बेसिस पे भी बता सके अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है जो जीएसटी के अंदर क्लियरटेक्स सॉफ्टवेयर ने आपको दी है। इसके बाद वो बोल रहा है कि I need to separately import sales and purchase details into ClearText GST for reconciliation and preparing GST returns और manually feed the sales and purchase data as per the GST। यानी कहने का मतलब ये है कि सेल्स और परचेज को मुझे मैनुअली निकालना पड़ता है क्लियर टेक्स्ट में। मतलब क्लियर टेक्स्ट भी इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब ये कि हमें टैली से निकालना पड़ता है और मैनुअली वहां पे फीड करना पड़ता है। देखो भाई, आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हो उन दोनों को, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपने टैली में जब एंट्री मारी तो वो ऑटोमेटिक क्लियर टेक्स्ट में पहुंच जाएगी। ये तब करना पड़ता है जब आप कनेक्ट नहीं करते उसको। तो क्लियर टेक्स्ट की टीम इसमें, जो उसकी आईटी टीम है, वो इतनी कैपेबल है कि आपके आईटी को या ओरेकल को या किसी भी सॉफ्टवेयर को, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आपके क्लियर टेक्स्ट से कनेक्ट करके, इंटीग्रेट करके डिटेल्स रियल टाइम बेसिस पे क्लियर टेक्स्ट में आ सकती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके बाद कैन आई चेक द फाइलिंग स्टेटस ऑफ माई क्लाइंट ओनली ऑन गवर्नमेंट पोर्टल एंड यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी फॉर ईच क्लाइंट सेपरेटली। क्या मैं अपने क्लाइंट की रिटर्न उसने भरी है नहीं भरी है, क्योंकि सेक्शन 16 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने रिटर्न भरी है तो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ और क्या मैं इकट्ठे चेक कर सकता हूँ? देखिए, पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर डालो, उसके रिटर्न स्टेटस देखो। लेकिन क्लियरटेक्स सॉफ्टवेयर आपको सारे क्लाइंट्स की आपकी जो वो है रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है, आपको एक स्क्रीन पे, ठीक है, विदाउट विजिटिंग गवर्नमेंट पोर्टल दिखा सकता है। यानी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का आजकल, क्योंकि काफी सारी फेक एंटिटीज भी बिल सप्लाई करती है, सिर्फ गुड सप्लाई नहीं करती, जो कि जेन्युइन नहीं है। उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और इसीलिए उनका सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि वो लोग रिटर्न नहीं भरते अपनी। तो रिटर्न भरेंगे तो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा ना। रिटर्न नहीं भरेंगे अपनी तो आपको पोर्टल पे दिख जाएगा। इसलिए उसमें ब्लाइंडली परचेज ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, आई नीड टू मैनुअली रिमूव ऑल द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन आईएफएफ। आपको पता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आई थी जीएसटी अर्बन क्वार्टरली वालों के लिए। मुझे मैनुअली उसे डिलीट करना पड़ता है अगर मैचिंग नहीं होती है तो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर सारे डॉक्यूमेंट क्लियर टेक्स्ट से अपलोड होते हैं तो वो पहली बात तो ऑटोमेटिक प्रिपेयर कर देगा आपकी जीएसटी अर्बन। और वो ये ध्यान रखेगा कि आईएफएफ में ऑलरेडी जो इनवॉइसेस चढ़े हुए हैं उनको ना अपलोड करे, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी दी गई है जीएसटी अर्बन को भरते हुए। हालांकि गवर्नमेंट पोर्टल की भी फैसिलिटी है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसमें लैक्यूना आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन अपलोडिंग द एंट्री सेल्स रजिस्टर्ड वी विल ओवरराइट द ऑटो पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखो कि वो बोल रहा है कि जब हम सेल रजिस्टर की एंट्री करते हैं तो हमें ऑटो पब्लिक डॉक्यूमेंट ओवरराइड हो जाते हैं हमारे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ओवरराइड हो जाते हैं। क्लियर टेक्स्ट डाउनलोड करता है सारे डेटा को, रिकंसाइल करता है और फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट होते हैं वही अपलोड करता है। यानी अगर आपने 10 इनवॉइस हैं, 4 ऑलरेडी चढ़ा रखे हैं और फिर से आप 10 की कमांड दे देते हो क्लियर टेक्स्ट के अंदर, तो आपको 6 ही चढ़ाने को मिलेंगे वहां पे, क्योंकि 4 ऑटोमेटिक क्लियर टेक्स्ट निकाल देगा बाहर रिकंसिलिएशन से, ठीक है। उसके बाद आई नीड टू मैनुअली ट्रैक द इनवॉइसेस अगेंस्ट विच आई हैव अवेल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट। मुझे देखना पड़ता है कि किसके अगेंस्ट मैंने क्रेडिट लिया है, किसके अगेंस्ट नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, सब कुछ मुझे मैनुअली करना पड़ता है। देखो आजकल ऑटोमेशन का जमाना है। आजकल कितनी चीजें ऑनलाइन भी हो गई हैं। कोविड के टाइम के बाद तो कितनी सारी चीजें ऑनलाइन बिजनेस बूस्ट किया है। जो एक थियोरी थी 2015 में मैंने सुनी थी कि 2020 तक ऑनलाइन बिजनेस 5 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो मुझे और क्या किसी को भी आइडिया नहीं था कि कोविड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो कोविड की वजह से इस बिजनेस को बूस्ट मिला है। पहले ही बूम पे था और बूस्ट हो गया इसको। तो क्लियर टेक्स्ट जब आपके सामने ऑटोमेटिक चीज है तो वो ऑटो ट्रैक करता है इनवॉइसेस को, रिकंसाइल करता है आपके 3V से। तो फिर आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज काइंड ऑफ मिथ
तो करना पड़ता है, लेकिन ये मिथ अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में मिथ ही है ये, ठीक है? आई नीड टू गो टू ऑफिस फॉर एक्सेस ऑफ डेटा टू स्टे जीएसटी कंप्लायंट। मुझे जीएसटी में रिटर्न्स टाइमली भरने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। यार आप ऑनलाइन कोविड के टाइम पे आप ऑफिस जा रहे हैं, ये बड़ा रिस्की आपके और आपकी फैमिलीज के लिए। तो क्लियर टेक्स्ट आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर देता है। आप घर बैठ के भी अपनी पूरी टीम के साथ एक्सेस कर सकते हो अपना सॉफ्टवेयर और काम कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है? प्रोवाइडेड आपका डेटा भी ऑनलाइन आता हो, आप मैनुअली ही कोई परचेज रजिस्टर देके जाता है आपको तो अलग बात है, ठीक है? वो लाला कंपनी वाले टाइम चला गया है। और मुझे अपनी टीम के साथ कनेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम होती है, ऑफिस जाना पड़ेगा? देखो उसके लिए भी मैंने आपको बताया ना, अभी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पूरी टीम कनेक्ट हो जाती है क्लियर टेक्स्ट पे। आप कमांड दे सकते हैं, क्लाइंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं मेरी टीम मेंबर को ना दिखें, उसके क्लाइंट मुझे ना दिखें, हो सकता है बॉस सबके क्लाइंट्स देख सके। तो बहुत सारे फीचर हैं क्लियर टेक्स्ट के अंदर प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर, जो आपको देख के मजा आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ भी ये फीचर एक वर्थ इट है क्लियर टेक्स्ट के अंदर। तो दीज आर फ्यू मिथ्स जो कि जनरली भी रिजॉल्व होते हैं और क्लियर टेक्स्ट के थ्रू भी रिजॉल्व होते हैं। तो ये आप, इट इज अप टू यू कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आपको क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के फीचर्स पसंद है तो उसके डेमो के लिए जरूर उसको कॉल करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं उसका डेमो का प्रोसेस भी, और बुक कर सकते हैं अपना डेमो, और आप चाहें तो उसे खरीद भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।